क्या भगवान गौतम बुद्ध के वंशज आज भी जिंदा हैं? तिब्बत और बिहार के अलावा आखिर कहां रहते हैं बौद्ध वंशज? एक ऐसा धर्म जो दुखों के बीच शांति का रास्ता दिखाता है, वो बौद्ध धर्म जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बट डू यू नो, जिन गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले भारत की धरती पर बौद्ध धर्म की नींव रखी, आखिर उनके वंशजों का क्या हुआ? क्या वो आज भी जिंदा हैं? अगर हाँ, तो कहां रहते हैं? तो चलिए एक एक कर गौतम बुद्ध की वंशावली को विस्तार से जानते हैं। 563 ईसा पूर्व के आसपास नेपाल की सीमा में बसे एक शांतिपूर्ण जगह लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो इक्ष्वाकु वंश के शाक्य राजघराने में पैदा हुए थे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये एक ऐसा वंश था जो रामायण के भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहते हैं गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोदन कपिल वस्तु के राजा थे। ये भूमि कपिल मुनि की तपोभूमि होने के कारण कपिल वस्तु कही जाती थी। वहीं उनकी मां महामाया देवी कौल्य वंश की राजकुमारी थी। वैसे सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया था, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। जब बुद्ध का जन्म हुआ तब उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। सिद्धार्थ यानी वो जो सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर ले। लेकिन बुद्ध का खिताब उन्हें बाद में मिला, जब ज्ञान की रोशनी उनके जीवन में चमकी। अगर बात करें सिद्धार्थ के शुरुआती जीवन की, तो सिद्धार्थ के जन्म से पहले ही उनके माता पिता को 7 शुभ संकेत मिले थे, और उनके जन्म के तुरंत बाद ही 7 ज्योतिषों ने राजा शुद्धोदन के सामने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बालक विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर दुनिया को दुख के मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला एक महान सन्यासी। इस भविष्यवाणी का सच हम सब जानते हैं कि वो आगे चलकर शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध बने। लेकिन संन्यास लेने से पहले गौतम बुद्ध ने 16 साल की उम्र में राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया था, जिससे उन्हें एक बेटा भी हुआ। उसका नाम रखा गया राहुल, और यहीं से शुरू होती है गौतम बुद्ध की असली वंशावली। अब बुद्ध के वंश को सटीकता से समझने के लिए गौतम बुद्ध के पूर्वजों यानी कि शाक्यों के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि श्री राम के 2 पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही ज्यादा लंबा चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल के राजा शल्य हुए। एंड यू वोंट बिलीव, इन्हीं शल्य के लगभग 25वीं पीढ़ी बाद गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हमारी लव कुश के वंशजों वाली ये वीडियो जरूर देखना, जहां पे आपको इस वंशावली के बारे में विस्तार से जानने को मिल जाएगा। तो अब चलिए गौतम बुद्ध की पीढ़ी को और डिकोड करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में शल्य हुए, वैसे शल्य के बाद भृतक्ष्य, फिर उरुक्ष्य, उसके बाद उनके बेटे राजा बने बद्धोद्र, प्रतिव्योम, फिर दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाक्ष, भानुरथ, प्रतीताश्रव, सुप्रतीप, मुरुदेव, सुनशक्त्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहदर्ज, धर्म, कृतिज्य, वात्र, रणज्य, संजय, और इसके बाद हुए शाक्य, जिनके नाम पर शाक्य वंशावली शुरू हुई, जिसमें आगे चलकर राजा शुद्धोदन हुए, जो गौतम बुद्ध के पिता माने जाते हैं, जिसमें आगे चलकर जन्मे सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए, और जिसके बाद बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का चीन, तिब्बत में प्रचार हुआ और ये तेजी से फैलने लगा। लेकिन यही सोचने वाली बात है कि जब गौतम बुद्ध ने राजपाट त्याग दिया तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ा? तो इसके मुख्य सूत्रधार थे गौतम बुद्ध के बेटे राहुल, जिसका वर्णन हमें शाक्य वंश समाज की पुस्तकों में मिलता है। वहीं आज के भारत में गौतम बुद्ध के वंशजों की सटीक जानकारी के लिए हमें अलग अलग प्रसिद्ध ग्रंथों और बुक्स जैसे कि वंश भास्कर, जिसकी रचना 19वीं सदी में बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी। वहीं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बीकानेर राज्य का इतिहास, और साथ ही डॉक्टर रुद्र सिंह तोमर द्वारा लिखित ऐतिहासिक वंशावली ग्रंथ रुद्र क्षत्रिय प्रकाश का सहारा लेना होगा, जिसके अनुसार गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रसेनजीत राजा बने। लेकिन अभी यहीं पर असली फेरबदल होना बाकी था। कौशल के राजा थे विरुद्ध, जो कि प्रसेनजीत के पुत्र थे,
और जो अपने पिता के जीवन काल में ही षड्यंत्र करके वहां के शासक बन गए। उन्होंने 1313 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया और शाक्य वंश क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। शाक्य गौतम वंशीय क्षत्रिय पांडु, जो कि अमृत और धन का पुत्र था और जिसके पूर्वज आक्रमण से किसी प्रकार बच निकले थे, उन्होंने गंगा पार कर फतेहपुर के निकट जाकर राज्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उनके वंशजों ने अपना राज्य गंगा के आर पार विस्तृत किया। इसी राज्य पर 13वीं शताब्दी तक इसी वंश का अधिकार बना रहा। 13वीं शताब्दी में अरगल की गौतम राजा की रानी गंगा स्नान को बक्सर गई हुई थी। उसी समय अवध के एक मुसलमान सरदार ने रानी से बदसलूकी कर अपमान करना चाहा, परंतु सम्राट हर्षवर्धन के वंशज महाराजा अभयचंद बैस ने उसे मारकर रानी की लाज रखी। इस घटना से प्रसन्न होकर रानी ने अपने पति से कहकर अपनी लड़की का विवाह महाराजा अभयचंद बैस से कर दिया और दहेज में उन्हें कुल मिलाकर 1440 गांव दिए गए। जिसके बाद महाराजा अभयचंद बैस ने भड़ जाति के विद्रोहियों का दमन कर राज्य का विस्तार किया। ढोंडिया खेड़ा इसकी प्रारंभिक राजधानी बनी। वैसे बैस जाति का क्षेत्र होने की वजह से यह आज का बैसवाड़ा कहलाया जाता है। कहते हैं गौतम बुद्ध के वंश में आगे चलकर राणा, राव, रावत आदि पदवी प्राप्त घराने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, बदायूं, कानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, बांदा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बनारस, बहराइच में और इसी तरह बिहार के आरा, छपरा, दरभंगा और मध्य प्रदेश के रायपुर आदि जिलों में गौतम बुद्ध के वंशज धीरे धीरे फैलने लगे। अब जानते हैं कि आज के भारत में गौतम बुद्ध के वंशजों से कौन कौन सी जातियां जुड़ी हुई हैं। पहली है मौर्य, जिन्हें आप समूचे भारत में फैला हुआ मान सकते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद से ही सारे मौर्य इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। दूसरे हैं कंडवार गौतम। दरअसल गौतम वंश के कुछ क्षत्रिय कंडवार घाट में रहने के कारण कंडवार कहलाए और ये ज्यादातर बिहार के छपरा जिले में मिलते हैं। तीसरे है गौतमिया। ये भी गौतम वंश की शाखा है जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों में बसते हैं। चौथी है गोनिया। 17वीं शताब्दी में इनका कोई पूर्वज फतेहपुर से आकर यहाँ पर बसा था। अब ये बलिया और शाहाबाद जिलों में बसते हैं। पांचवी है अटैया। अरगल राज्य की इटैली ग्राम में कुछ गौतम वंशीय क्षत्रिय हल्दी राज्य जिला बलिया में गए थे। वहां एक हैय वंशीय राजा ने इन्हें कुछ जागीरें दी थी, लेकिन आगे चलकर उनके वंशजों ने वो सारी संपत्ति अंशंट व्यर्थों में गंवा दी, जिस वजह से ये अटैया कहलाए। अब इस वंश के क्षत्रिय सरयुदी नदी के दक्षिण किनारे चाकिया, जमालपुर और नारायणगढ़ आदि ग्रामों में बसते हैं। इसके अलावा प्राचीन काल में शाक्य वंश के राजा वीरुणक ने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया था, जिसके बाद शाक्य लोग नेपाल, तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में पलायन कर गए। वर्तमान समय में नेपाल के तराई क्षेत्रों जैसे कि थारू समुदाय और भारत के कुछ हिस्सों में रहने वाले शाक्य समुदाय के लोग खुद को उसी प्राचीन शाक्य गणराज और गौतम बुद्ध के वंशज के रूप में मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, विचारों और धर्म के माध्यम से दुनिया में शांति लाते हैं, वो करोड़ों अनुयायी उनके आध्यात्मिक वंशज हैं। तो क्या आपको इससे पहले भगवान गौतम बुद्ध के वंशजों के बारे में इतनी सटीकता से जानकारी मालूम थी? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।